मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशें और तेज हो गई हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में मिसाइल, ड्रोन और गोलियों की गूंज ने भी पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। समुद्र में बढ़ती इस जंग की आग अब भारतीय जहाजों तक भी पहुंच चुकी है। अमेरिका और ईरान की क्रॉस फायरिंग के बीच एक भारतीय मालवाहक जहाज फंस गया और फिर डूब गया, जिसमें गुजरात के द्वारका का रहने वाला एक भारतीय नाविक भी मारा गया। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट का यह तनाव अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर दुनिया के व्यापार और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है। इस बीच खबर है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत हो सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 14 सूत्रीय समझौता प्रस्ताव भेजा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद में होने वाली संभावित बातचीत पर टिकी है। क्या बातचीत से जंग की आग शांत होगी या फिर हॉर्मुज से उठता तनाव दुनिया को एक नए संकट की तरफ धकेल देगा? सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ ईरान अमेरिका में जो जंग चल रही है उसके सीज फायर की कोशिशें भी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमला हो रहा है, जिसका खामियाजा बेकसूर लोग भुगत रहे हैं। लगातार हमला हो रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ईरान के बीच जो तलखी बनी है, जो तनाव बना हुआ है, उस तनाव के बीच बड़ा हादसा हो गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास ईरान के जहाज पर हमला कर दिया। ईरानी मालवाहक जहाज में जो आग लगी वो भीषण थी। हमले में 10 नाविक घायल हो गए, 5 अब भी लापता हैं। उनका कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि वो हैं कहां। और सबसे बड़ी बात है कि क्रॉस फायरिंग हुई। इस क्रॉस फायरिंग में भारतीय जहाज आ गया। गोलाबारी में एक भारतीय नाविक जिसका नाम अल्ताफ ताला था, उसकी मौत हो गई। मृतक गुजरात के द्वारका जिले का रहने वाला है। अल फैज नूर सुलेमानी जहाज में वो कुल 18 क्रू मेंबर थे। 17 चालक दल के सदस्यों को फिलहाल सुरक्षित बचा लिया गया है, उनका रेस्क्यू कर लिया है। जहाज दुबई के यमन के लिए माल लेकर निकला था, लेकिन दुनिया की चिंता का केंद्र फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है, क्योंकि ना ईरान झुकने को तैयार है, ना झुकने को तैयार है अमेरिका, और दोनों तरफ से हो रही है गोलाबारी। अब एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की बातचीत हो सकती है। अभी सीज फायर है, कहने को सीज फायर है, लेकिन बारूद की गंध दोनों तरफ से आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब फिर से उम्मीद जागी है कि साहब एक बार फिर से इस्लामाबाद में बैठकर बातचीत हो सकती है। अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर बातचीत हो सकती है और अमेरिका ईरान वार्ता मध्यस्थता के जरिए यह समझौता ड्राफ्ट पर काम हो सकता है। 14 पॉइंट ड्राफ्ट में न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा मुद्दा है और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव घटाने पर भी चर्चा संभव है। एनरिच्ड यूरेनियम दूसरे देश भेजने का प्रस्ताव है। ट्रंप बोले हैं कि अब ईरान के जवाब का इंतजार है। बातचीत अगर बढ़ी तो फिर सीज फायर लंबा हो सकता है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए साफ इनकार कर दिया है। ईरान यूरेनियम पर कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा। और जब यूरेनियम पर ही कोई समझौता और बातचीत नहीं है तो फिर क्या होगा? 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है वो आखिर है क्या? उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि ये 14 जो मांगे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण की मांग यूरेनियम बनाने को लेकर है, उसकी सीमा तय करने को लेकर है। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम दूसरे देश भेजने की बात की जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करने की कोशिश की बात की जा रही है। समुद्री रास्ता तभी सभी जो जहाज हैं उनके लिए खुला रखने की बात की जा रही है। युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और अमेरिका कुछ प्रतिबंध हटाने को भी इसको लेकर तैयार है। लेकिन ईरान चाहता है कि आर्थिक पाबंदियां खत्म हो, दोनों देशों के हमले रोकने की शर्त, शांति वार्ता 1 महीने तक चलाने की योजना और मिसाइल और ड्रोन हमले कम करने की बात की गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव घटाने की कोशिश है। पाकिस्तान के जरिए अब बातचीत जारी रखने का प्लान है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि समझौता टूटने पर नियम तय करने की तैयारी भी की जा रही है कि अगर समझौता टूटा
तो फिर नियम तय किए जाएंगे। लेकिन ये भी जान लीजिए कि आखिर अमेरिका ईरान में पिछली बातचीत क्यों नहीं हो पाई थी, क्यों टूट गई थी, क्या कारण था। यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि पहला दौरा था उस बातचीत में 11 से 12 अप्रैल को जो हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा विवाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटका था। यूएस चाहता था कि ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर रोक लगा दे, यूरेनियम भंडार दूसरे देश भेजने का प्रस्ताव था, पर ईरान इससे नाराज हो गया। प्रतिबंध हटाने और सुरक्षा गारंटी पर दोनों देशों में सहमति नहीं हो पाई और ईरान ने साफ कर दिया कि परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं होगा। इसी को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर क्या है और किस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, किस तरीके से वहां पर अभी भी हालात बने हुए हैं। लेकिन एक उम्मीद है, एक उम्मीद इस बात को लेकर है कि शांति वार्ता एक बार फिर से हो सकती है, इस्लामाबाद में हो सकती है। एक पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं आपका परिचय पैनल से कराना चाहता हूं कि आखिर कौन कौन मेरे साथ है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, श्रुति दास गुप्ता, विदेशी मामलों की जानकार, अली अशरफ रत्ता, पाकिस्तान के मामलों के जानकार। सबसे पहले अली अशरफ के पास चलेंगे। अली साहब, उम्मीद ये की जा रही है कि एक बार फिर से बातचीत हो सकती है और शांति वार्ता को लेकर चर्चा हो सकती है। किस तरह की जानकारी आपकी नजर में? देखिए, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो एक फाइनल जो कंक्लूसिव जो डायलॉग है वो इनिशिएट हुआ था पिछले दिनों में, और रिपोर्ट्स यही हैं कि अब जो इसका रिजल्ट है वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है वो आपके सामने होगा, और किसी फाइनल एग्रीमेंट के ऊपर जो दोनों कुव्वतें हैं वो जो है वो साइन करेंगे, और इस जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर पूरी दुनिया जो है उसका स्टेक है वो अब अपने एंड को पहुंचेगा। तो अभी तक की जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक ये चीज जो है हमारे सामने आई है। मेरे साथ अनुज माथुर साहब भी हैं, श्रुति दास गुप्ता भी है। कैन यू अनुज जी, में आपको लगता है कि कोई उम्मीद की जाएगी, क्योंकि जो यूरेनियम की बात की जा रही है, अमेरिका की तरफ से जो शर्त है कि भाई आप सबसे पहले जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको किसी दूसरे देश में भेज दीजिए या उस कार्यक्रम को आप बंद कर दीजिए। ईरान ने कह दिया इस पर बात नहीं होगी, इसके अलावा हम किसी पर भी बात कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि फिर वही चीज। अनुज जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनुज जी, एक बार आपकी आवाज नहीं आ रही। I'm sorry for that, मनोज। नो जय इशू हिंद। जी, प्लीज। जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया। आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अमेरिका एक स्टेज पर आया हुआ है। अब अगर यहां से अमेरिका जाता है बिना न्यूक्लियर डील को फाइनलाइज किए और बिना टॉल फ्री मूवमेंट हॉर्मुज स्ट्रेट से यकीन किए, तो मुझे लगता है ये बहुत बुरी तरह की ह्यूमिलिएटिंग और क्रशिंग डिफीट होगी अमेरिका के लिए। बिल्कुल साधारण सी बात है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक इन दो महत्वपूर्ण इश्यूज पर ईरान लचीलापन नहीं दिखाता है और ईरान इनके ऊपर कुछ आगे बढ़ने की का तरीका नहीं दिखाता है, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने वाली परिस्थिति में है। देखिए, बिल्कुल साधारण सी बात है, इनके पास जवाब नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के पास कि क्यों उन्होंने बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स और इतना ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है पूरे विश्व में और अमेरिका में भी जो इकोनॉमिक बैकलैश हो रहा है। यू कैन नॉट इमेजिन मनोज जी, वहां पर बहुत जबरदस्त आप पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, खाने पीने के सामान की कीमतें देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, हर प्रकार के इश्यूज अमेरिका में आज हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ट्रंप की पॉलिसीज का मुझे लगता है कोई एक 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 नतीजा इसको मान सकते हैं, चाहे करंट पॉलिसीज हो या पहले वाली टैरिफ ये वो, तो उनमें अभी अभी नहीं जाकर के। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका किसी भी सूरत में हॉर्मुज और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कॉम्प्रोमाइज करने वाली स्थिति में नहीं है। अगर वो चाहेगा भी तो भी वो इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज को नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है, देखिए कि ईरान कहता है कि आप पहले ब्लॉकेड हटाइए। अमेरिका का जो अभी ओनली लीवर अमेरिका के पास है
बिना फायरिंग किए, बिना मिसाइलों की बरसात बौछार किए, बिना अपने बमों का इस्तेमाल किए, वो जो लीवर है वो हॉर्मुज को बंद करना और ईरान के बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगाना। अगर इसको वो खाली कर देगा तो फिर उनके पास कोई कोई और, मुझे लगता है कोई और ताकत जो बचेगी नहीं। तो जब इन दो तीन इश्यूज के ऊपर कोई बहुत बेहतर तरीके से बातचीत और मार्ग प्रशस्त नहीं होगा आगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि बातचीत का कोई हो सकती है, होनी चाहिए जी। और इसका नतीजा निकलेगा, इस पे मुझे संशय है। अब मैं आपको दो चीजें और इसमें आगे बढ़ाने की बताता हूं कि जो विजिट ईरान के विदेश मंत्री की चाइना की विजिट हुई है, उसको आप जरा स्पेशल ध्यान से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, बहुत पावरफुली मैं इस बात को मानता हूं, कि पिछली बार भी जब वार्ता हुई थी उसमें चीन का बहुत अच्छा किस्म का दबाव ईरान पर था कि वो वार्ता में सम्मिलित हो। उसकी वजह अब हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, दोबारा मैं बता सकता हूं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो वार्ता हुई है चीन और ईरान के बीच में, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के दौरे से कुछ ही दिन पहले ये हुई है। कहने में आया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो शी जिनपिंग से 14 या 15 मई को मिलने वाले हैं। जी। तो ये जो दबाव उनके ऊपर मुझे लगता है थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये मनाना आवश्यक है ईरान को और खास करके आईआरजीसी को। क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है मनोज जी कि आईआरजीसी का अभी पूरा प्रभुत्व है ईरान की डिसीजन मेकिंग में, और वो कोई भी ऐसा निर्णय लेने देने के लिए तैयार फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं जो कि ये लगे कि ईरान कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जी। कर रहा जी। है और अपना लूज रोप आगे मैं देने समझ की गया, कोशिश कर रहा समझ है।